मीडिया में उनको 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। जर्नलिस्ट, एंकर, न्यूज रीडर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट का शानदार इंटरव्यू। गुजरात की प्रसिद्ध न्यूज चैनल दूरदर्शन, वीटीवी, न्यूज 18 जैसी चैनलों में उनका अनुभव है। मीडिया की पर्सनालिटी जिनका शानदार आवाज है, ऐसी एंकर, न्यूज रीडर हमारे साथ में है तोरल कवि। एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सम्यक हिरानी आज मेरा इंटरव्यू जिसने लिया है। और सम्यक के बारे में मैं ये कहूँगी कि उसको बनना तो राइडर है, लेकिन राइडर बनते बनते अभी वो इंटरव्यूअर बन चुका है। और मुझे उसको मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यूअर बनेगा, यूट्यूबर बनेगा। मेरी तरफ से उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है सम्यक हिरानी में। और आज हमारे साथ है तोरल कवि, और वो मैम है, वो एक बड़े से जर्नलिस्ट है। सो आइए हम उनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे। सो मैम, आपने कौन कौन से चैनल में काम किया है? सम्यक, सबसे पहले तो ये मेरा ऐसा इंटरव्यू है जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि इतने बड़े किसी बंदे ने मेरा इंटरव्यू आज तक लिया नहीं है। तो ये मेरे लिए सबसे यादगार रहेगा। मैंने दूरदर्शन से शुरुआत की थी मेरी जर्नी की, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने, और उसके बाद मैंने वीटीवी से ही शुरुआत की थी। वीटीवी के बाद मैंने न्यूज़ 18 में भी काम किया है, जी 24 कलाक में भी काम किया है, मंतव्य में भी काम किया है, और अभी वापस मैं वीटीवी न्यूज़ गुजराती में काम कर रही हूँ। मीन्स 3-4 चैनल? 3-4 चैनल, हाँ, गुजराती मीडिया की 3-4 चैनल में मैंने काम किया है। सो आपके कुल मिलाकर आपने सब चैनल को मिलाकर कितने साल में काम किया? मैंने शुरुआत की थी 2004 में, तो मुझे लगता है कि वो जनवरी में, नेक्स्ट मंथ जनवरी में 20 इयर्स हो जाएंगे। 20 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। ओके। मुझे या कोई भी आपके पास आए तो आप उसको सिखाओगे या फिर कोई उसकी स्कूल है? जर्नलिज्म का कोर्स भी होता है, और जर्नलिज्म का कोर्स आप ग्रेजुएशन उसमें कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, और उसके बाद आप इस जर्नलिज्म के फील्ड में आ सकते हो। लेकिन जब मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया था, और ऐसे ही शौक के तौर पे, जैसे आपको भी शौक है और आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपके जितनी मेरी एज थी तब मैं आकाशवाणी में रेडियो में काम करती थी। मेरे पापा मुझे इसी तरह से ले जाते थे, वो ड्रामा वगैरह में हम लोग काम करते थे जब बच्चे थे। उसके बाद अनाउंसर के तौर पे वहाँ ऑडिशन शुरू हुए, तो कैजुअल अनाउंसर के तौर पे मैंने विविध भारती में काम शुरू किया, और वहाँ से फिर मैंने दूरदर्शन में जब जगह हुई तो वहाँ पे न्यूज़ रीडर के तौर पे मैंने काम शुरू किया। तो शौकिया तौर पे मैं इस फील्ड में आई हूँ, लेकिन इसमें पढ़ाई करके आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मीन्स आपकी पहली शुरुआत तो दूरदर्शन ही था? जी, दूरदर्शन थी। आपने तो एंकरिंग कहाँ से सीखा? वेरी ऑनेस्टली मैंने एंकरिंग बस ऐसे ही, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि शौक के तौर पे शुरू किया था। और फिर उस वक्त जब दूरदर्शन में शुरुआत हुई थी तो हमारे जो सीनियर्स थे हम लोगों को काफ़ी ट्रेनिंग देते थे, और काफ़ी महीनों तक हमारी ट्रेनिंग होती थी, कैसे बोलना है, कैसे हेडलाइंस पढ़नी है, कुछ न्यूज़ अगर आपके पास आते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हमारे सीनियर्स हमको सिखाते थे, और उसी हिसाब से शुरुआत हुई। मीन्स आपने खुद ने नहीं सीखा? उन्होंने सिखाया और मैंने सीखा। जी। तो आपने उनकी हेल्प लेकर खुद बहुत अच्छा सीखा। हाँ, क्योंकि सीनियर्स बहुत अच्छे थे दूरदर्शन में हमारे, जो आज भी गुजरात न्यूज़ इंडस्ट्री में उनके बहुत ही रिस्पेक्टेबल उनका नाम है, उनका कद है। तो हम लोग उस तरह से बहुत ही लकी है कि हम लोगों को बहुत अच्छे सीनियर्स मिले थे जो हम लोगों को सिखाते थे। कुछ शब्द अगर गलत बोल दिया तो वो कहते थे कि ये शब्द ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे पॉज लेना है, ऐसे सवाल पूछना है। तो हम लोगों को सीनियर्स बहुत अच्छे मिले, तो उस हिसाब से सीख लिया।
एंकरिंग में प्रोनाउंसिएशन का कितना महत्व है? बहुत ही ज्यादा। आप कौन सा शब्द यूज करते हैं, उस शब्द को सही तरह से बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, कहाँ पॉज लेते हैं, आपकी बात कितनी क्लियर सामने वाले जो आपको सुन रहे हैं उन तक पहुंचती है, वो बहुत मायने रखता है। तो प्रोनाउंसिएशन मुझे लगता है भाषा, लैंग्वेज और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। मीन्स प्रोनाउंसिएशन उल्टा हो गया तो आपके सीनियर्स आपको बोलते थे कि ये हाँ, हमको प्रोनाउंसिएशन बोलते गलत थे, है। हाँ बोलते थे, सही बात है। સતત દોડતા ભાગતા જીવનના આ ચક્રને ધ્યાનથી જોયું છે તમે? તમારા પપ્પાના રૂમમાં મોગરા કે ગુલાબના ફૂલની જગ્યાએ વિક્સ, બામ કે પછી વેસલીન ક્યારે આવી ગયું? ખબર જ ના પડી. એની પણ જગ્યા બદલાઈ અને તેના સ્થાને ઓક્સિમીટર કે પછી બીપી ચેક કરવાનું મશીન ક્યારે આવી ગયું? ખબર જ નથી. કાયમ જીવનના ઇશારે દોડો નહીં. આ દરેક ક્ષણને મન ભરીને જીવી લો, તમારા ગમતા અનિવાર્ય સંબંધોની સાથે. હંમેશા ભાગતા રહેવું જરૂરી નથી હોતું. ક્યારેક થોડા ધીમા પડીને આ જીવનમાં આવતી દરેક ક્ષણને જીવવી, મન ભરીને જીવવી ખૂબ અનિવાર્ય હોય છે. ખરું ને? आप एंकरिंग का कोई परफॉर्म करके दिखाइए मुझे। ज़्यादातर अभी हम लोग न्यूज़ में काम करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में भी बहुत काम करने का मौका मिला है और लोगों के इंटरव्यूज़ बहुत लिए हैं। तो मैं परफॉर्म यही करूँगी कि मैं सम्यक का इंटरव्यू करूँगी। हाय सम्यक, हाउ आर यू? आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मैं हेरिटेज पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और कौन से स्टैंडर्ड में है? 5th। अच्छा, 5th स्टैंडर्ड में है। और क्या बनने की आपने सोच के रखी है, क्या ठाना है, क्या बनना है बड़े होकर? बाइक राइड। बाइक राइडर, अच्छा ठीक है। और ये इंटरव्यू करने का ख्याल आपको कहाँ से आया, कैसे सोचा आपने? मैंने है ना यूट्यूब चैनल का देखा। पहली बार मुझे लगा कि मैं साइकिल स्टंट की वीडियो बनाऊं। फिर मेरे पापा ने बोला कि ये इंटरव्यू मैंने एक बार सीनियर जर्नलिस्ट का लिया जी, तो मुझे फिर अच्छा लगा। कि इंटरव्यू लेने में ज्यादा अच्छा लगा। तो मेरे मन में अभी चल ही रहा है कि मैं साइकिल स्टंट का करूं, लेकिन इस बाजू लगता है कि मैं ये भी अच्छे से इंटरव्यू कर में- सकता हूँ, हाँ। मल्टीटास्क। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने आपका जो सवाल था, आपने बोला कि आप थोड़ा सा कुछ करके दिखाइए एंकरिंग का, वो मैंने आपको करके दिखाया है। मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया आपके इंटरव्यू में। अब बताइए। दोनों का इंटरव्यू हो गया जी, बिल्कुल। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું તોરલ. સરકારી કચેરીમાં કામના કલાકો કેટલા હોવા જોઈએ? આજે હવે નાના નાના છોકરાઓ પણ એવું કહેતા થઈ ગયા છે કે ચિંતા થાય છે. આ પહેલા સમજાતું જ નહોતું, એક એજ સુધી તો ખબર જ નહોતી કે ચિંતા શું છે. આ જે ફરક मैं अगर एंकरिंग सीखूं, मीन्स आप समझ लो, आप एंकरिंग आपने सीखा तो फॉरेन जाए आप तो आपका कोई फ्यूचर ब्राइट होगा कि जैसा था ऐसा ही होगा? डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करते हैं, लेकिन जैसे छोटे से गांव में भी छोटी छोटी न्यूज़ चैनल्स होती है, छोटे छोटे शहरों में भी न्यूज़ चैनल्स होती है। वहाँ से सीख के अहमदाबाद में लोगों को आना होता है, तो लोग आते हैं, शिफ्ट होते हैं, सीखते हैं, अच्छा काम करते हैं। फिर गुजरात से वो लोग दिल्ली भी जाते हैं, दिल्ली जाके नेशनल चैनल्स में काम करते हैं। हो सकता है कि कुछ अगर ऐसा कुछ चांस मिले तो आप इंटरनेशनल चैनल्स में भी काम कर सकते हैं, और आप जहाँ पर भी रहे अच्छा काम करें तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही है। मीन्स एंकरिंग करके आप कहीं भी जाओ आपका फ्यूचर तो ब्राइट ही होगा। बिल्कुल, अगर आप न मात्र एंकरिंग, आप कुछ भी काम करो और उसमें मन लगा के काम करो तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो मैंने काफी बार सुना है कि आप बहुत ट्रैवलिंग करते हो जी, और आप बहुत जगह पे घूमते हो, तो मुझे भी कोई ऐसी जगह बताओ, मैं उधर का वीडियो बनाऊं और सब फ्रेंड्स को बता सकूं। मुझे घूमने का शौक है, सही बात है, और ऊपर वाले की दया से मेरा काम भी ऐसा है कि मुझे घूमने की बहुत ही मौका मिला है। जब इलेक्शन होता है तो हम लोगों को सब जगह पे जाना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के सारी जगह मैंने देखी हुई है।
अपने देश में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आपको घूमना ही चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग रहने की रीत होती है। उसको समझना बहुत अगर भारत को समझना है तो भारत घूमना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा मैं ये कहूंगी कि गुजरात में जहाँ पर भी आप जाए बढ़िया है गुजरात। और गुजरात के छोटे से छोटे गांव में भी आप जाओ और देखो कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के रिचुअल्स कैसे हैं, वहाँ के उसका खाना अलग तरह से स्पेशल कैसे है, उनका रहने का तरीका कैसे है, ये सब सीखना चाहिए, देखना चाहिए, मजा आएगा। मीन्स आपको अभी आप अहमदाबाद में तो काफी घूमे हो। अहमदाबाद में तो घूमी हूँ क्योंकि मैं अहमदाबाद में ही रहती हूँ, तो बहुत घूमी हूँ। तो आपको अभी अहमदाबाद में सबसे ज्यादा अच्छी जगह कौन सी लगी? अहमदाबाद में मुझे सबसे अच्छी जगह 2 लगती है, एक मेरा घर और एक मेरा ऑफिस। तो मैं क्योंकि ज्यादा वक्त मेरा वहीं गुजरता है, या ऑफिस में या घर में। तो मैं आपके ऑफिस घूमने आ गया। हाँ, तो आपने एक जगह तो देख ली है, अब आप घर पे भी आइए। ओके, तो गाइस अभी आप आ जाओ वीटीवी की ऑफिस में, घूमने आ जाओ, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। आप न्यूज रीडर और एंकरिंग करते, तो आप हम जैसे बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते? मैं सारे बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगी, जैसे सम्यक है, अपना शौक जो है उसको बहुत अच्छी तरह से वो आगे लेकर आ रहे हैं। हर बच्चे के अंदर एक खास हुनर होता है, उस हुनर को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ स्पेशल दिया है। उस स्पेशल को पहचानो और उस दिशा में काम करो, तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से खुश भी रख पाओगे, क्योंकि आपका पसंदीदा काम, आपको जो आता है, जो आपका हुनर है, उसको आप लोगों के सामने रख सकते हैं। तो उसको पहचानो और उस दिशा में काम करो। मैम ने बहुत सही बात की है। काफी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे मीन्स उसको मम्मी को बोले कि मम्मी मुझे फुटबॉल ले दो, मुझे फुटबॉलर बनना है, तो उसके मम्मी बोलते हैं कि फुटबॉलर नहीं बनना, वो कुछ और बन, तू बिजनेसमैन बन, इंजीनियर बन। तो मीन्स इन्होंने सही बात बोली, फुटबॉलर बनना है तो फुटबॉलर बनकर ही वो बहुत बड़ा फुटबॉलर भी बन सकता है। जैसे कि रोनाल्डो को देख लो, वो अभी कितने बड़े फुटबॉलर बन चुके हैं। पहले वो मीन्स साफ सफाई करते हैं ना, रोड पे कचरे वाले होते हैं, वो पहले कचरे वाले थे, अब फुटबॉलर बन गए। सो मीन्स कोई भी पेरेंट्स से देख रहा हो तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों तो उनको आप उसका जो हुनर है वो करने दो, उसकी जो स्किल्स है डेवलप करने दो, और किसी को मेरे जैसे राइडर हो तो साइकिल फास्ट भी चला। गाइस मेरा ये वीडियो भी देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे और इंटरव्यूज के वीडियो लाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।